उसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा गद्दी पर बैठता है जिसका नाम है बिंदुसार। बिंदुसार का जन्म सजेरियन तकनीक से हुआ था, वर्तमान में ऑपरेशन, उसी प्रकार सजेरियन तकनीकी से बिंदुसार का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और बिंदुसार के अन्य नामों की बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात कौन गद्दी पर बैठा, बिंदुसार गद्दी पर बैठा। और बिंदुसार के भी जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम बताए थे उसी प्रकार बिंदुसार के भी अन्य नाम है। एक तो इसका नाम है अमित्रोचेट्स, अमित्रोचेट्स, यूनानी इतिहासकारों ने इसका नाम दिया है अमित्रोचेट्स। एक इसका नाम आता है अमित्राघात, अमित्राघात। और अमित्राघात है, इसका अर्थ होता है शत्रुओं का संहार करने वाला, शत्रुओं का संहार या शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। ये कौन है, अमित्रोचेट्स से अमित्राघात। और उसके पश्चात एक नाम आता है सिंहसेन, सिंहसेन, सिंहसेन। और एक इसका नाम आता है मद्रसार या भद्रसार, मद्रसार। ये चार इसके अन्य नाम है, बिंदुसार, अमित्रोचेट्स से अमित्रोघात, सिंहसेन और मद्रसार भद्रसार इसका नाम आता है। तो ये चार तो इसके उपनाम हो गए बिंदुसार। और किसके बाद गद्दी पर बैठा, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बैठा। तो इनकी पिता का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। और माता का भी पूछ लिया जाता है, जिन ग्रंथों में इनके माता का नाम मिलता है धुर्धरा, क्या मिलता है, धुर्धरा का बेटा था। सजेरियन तकनीकी से इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। बिंदुसार के समय तक्षशिला में कितने विद्रोह हुए थे, 2। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, उस प्रथम विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था, तो प्रथम विद्रोह को दबाने के लिए अपने बेटे अशोक को भेजा था। और दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए अपने बेटे सुसीम को भेजा था। किसको भेजा था, सुसीम को भेजा था। ये कोई राजनीतिक विद्रोह नहीं था, राजनीतिक विद्रोह नहीं था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिंदुसार के समय तक्षशिला में कितने विद्रोह हुए थे, 2। एक पहले विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा, अशोक को। और दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा था, सुसीम को। अगले चलते हैं इससे आगे बात। इससे बाद में आगे बात है कि विदेशी राज्यों के साथ संपर्क है। विदेशी राज्यों में बात करते हैं तो 2 राज्यों के साथ इसका संपर्क का उल्लेख मिलता है। एक तो आता है मिस्र का शासक, कहाँ का शासक है, मिस्र का शासक है, मिस्र का शासक है। और एक शासक आता है सीरिया का शासक है, सीरिया का शासक है, सीरिया का शासक है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बिंदुसार के समय मिस्र का शासक कौन था और सीरिया का शासक कौन था। मिस्र का शासक था टोलमी फिलाडेल्फस। कौन था, टोलमी फिलाडेल्फस, याद रह जाएगा नाम, फिलाडेल्फस है, जैसे नाम है, नाम तो ऐसे ही होंगे। तो मिस्र का शासक बिंदुसार के समय था टोलमी फिलाडेल्फस। और सीरिया का शासक था एंटियोक्स, 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 एंटियोक्स। ठीक है, ये दोनों इसके समकालीन शासक थे। किसके समकालीन शासक थे, बिंदुसार के समकालीन शासक थे। और दोनों ने ही बिंदुसार के समय राजदूत भेजे थे, दोनों ने ही। मिस्र के शासक टोलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा था, डायनोसियस, डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा था। याद रह जाएगी बात है कि मिस्र के शासक टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने किस राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, तो इसका नाम डायनोसियस है। और एंटियोक्स तृतीय बताया जाता है, एंटियोक्स तृतीय, इसने दरबार में भेजा था डाइमेक्स को। किसको भेजा था, डाइमेक्स को। दोनों याद रखना है, डाइमेक्स और डायनोसियस। डायनोसियस से मिस्र और डाइमेक्स कहाँ का, सीरिया का शासक एंटियोक्स ने भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक से 3 चीजों की मांग की थी। कितनी चीजों की मांग की, 3 चीजों की मांग की। एक तो औषधि के रूप में मंगाया था सूखा अंजीर, क्या है, सूखा अंजीर। और एक मांग की थी मदिरा, और एक मांग की थी दार्शनिकों की। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सीरिया के शासक से या किस से, कहाँ के शासक थे बिंदुसार ने मदिरा, सूखा अंजीर और दार्शनिकों की मांग की थी। तो सीरिया के शासक से मांग की थी। सीरिया के शासक एंटियोक्स ने कहा कि मैं मदिरा भेज दूंगा आपको और सूखा अंजीर भेज दूंगा, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजेंगे।
कि उसके पीछे रीजन ये था कि यूनान में दार्शनिकों का क्या नहीं होता था, विक्रय नहीं होता था। यहाँ का दार्शनिकों का क्या नहीं होता था, विक्रय। विक्रय का मतलब बेचा नहीं जाता था, इसलिए ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार कौन से संप्रदाय का, कल हमने बात की थी, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो कितनी बातें हो गई अपनी, बातें क्या क्या हुई है कि बिंदुसार, उनके अन्य नाम अमित्रोचेड से अमित्राघात, सिंहसेन और मद्रसार। तक्षशिला में उसके समय 2 विद्रोह हुए थे। एक विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा, दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा। और फिर तीसरी बात होती है, तीसरी बात ये होती है कि उसके समकालीन मिस्र का शासक कौन था, तो टोलमी फिलाडेल्फस था, जिसने डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा था। और सीरिया का शासक था जिसका नाम था एंटियोक्स, जिसने डायमेक्स नामक राजदूत को भेजा था। उसके पश्चात अगली बात करते हैं, ये आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है। और बिंदुसार का शासन काल की बात करें तो 298 में गद्दी पर बैठा है, क्योंकि मृत्यु कब हुई थी, 298 में हुई थी उसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। तो 298 से लगभग 273-72 BC तक इसका शासन करना है, ओके। तो उसके पश्चात अगला शासक बिंदुसार के समय कौन आता है, बिंदुसार के बाद कौन है, अशोक है।